इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ये पंजाब गुरुजनों और संतों की भूमि है। इस भूमि को हम प्रणाम करते हैं। पंजाब में संतों की संगत और संगत की पंगत ये बड़ी प्रसिद्ध है। जहाँ भी जाइए एक व्यवहारिक सत्य है, तथ्य है। श्री रामचरितमानस जी का यहाँ अनेक वर्षों से निरंतर पाठ चल रहा है। मैं समझता हूँ पाठ जब लंबा चलता है तो लोगों को कंठस्थ हो जाता है। श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। सभी कांड लगभग स्थान प्रधान हैं। 2 कांड विशेष हैं, बालकांड और उत्तरकांड। पूर्व प्रतियों में मानस के युद्ध कांड लिखा गया है, लेकिन स्थान की प्रधानता के कारण से पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने युद्ध कांड का नाम लंका कांड रख दिया। आज व्यवहारिक जगत में लंका कांड का प्रचलन अच्छा नहीं माना जाता है। किसी के घर में थोड़ी हलचल हो तो लोग कहते हैं लंका कांड हो रहा है अथवा महाभारत हो रही है। लोकाचार में जो प्रसिद्ध हो जाता है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन। वस्तुतः लंका कांड नीतिगत कांड है। लंका में केवल युद्ध नहीं है, उसमें नीतियां भी हैं। अब आगे के जो पूर्व कांड हैं इनका इतना विस्तार हो जाता है कि लंका कांड की चर्चा सूक्ष्मतम ही रह करके समाप्त हो जाती है 5 मिनट में सारी। बड़ा सुंदर है। इस बात का स्मरण करें कि कोई भी बात होती ही क्यों है। आप जानते हैं, मैंने बैठते ही कहा पूर्व संकल्पित कथा थी, आज यथारूप है। बिना कारण के कोई कार्य संभव नहीं है, ऐसा गीता जी में लिखा है। कोई कार्य हुआ उसका कोई कारण अवश्य होगा। दर्शन शास्त्र भी कहता है, सांख्य दर्शन कहता है। मानस प्रगति, इसका क्या कारण है? रचने वाले जो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, कहते हैं मैंने नहीं लिखा। और रामचरित्र को लिख भी कोई क्या सकता है? मेरे पूर्व के जो महापुरुष गा गए हैं उन्हीं का लिख सुन पढ़कर हम भी गा रहे हैं। मेरे बाद भी लोग गाते चले आएंगे। कितने जन्मों से लोग गाते चले आ रहे हैं। तो राम जी का चरित्र कोई अभी थोड़ी घटित हुआ है। और आपको आश्चर्य न हो, कोई 27 कहते हैं, कोई 24 कहते हैं। इतने चतुर्युगी बीतने पर रामावतार भया। 24 चौकड़ी रावण ने राज्य किया धरती पर। हम का हो के मरे न मारे 24 बार। तो 24वें त्रेता में भगवान ने अवतार लेकर रावण को गति प्रदान की। कितनी अवस्था उसकी। और फिर भगवान आकर कितने चरित्र किए। वही चरित्र बारंबार की, ऐसी हमारी मान्यता है। और यह चरित्र उपस्थित कहाँ भैया? बाबा ने लिखा है, गोस्वामी जी ने, रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। आप देखिए, यह पंक्ति कहती है कि भूत भावन भगवान शिवजी ने मां पार्वती जी को यह कथा सुनाई। कब सुनाई? जब उन्होंने आग्रह किया, मुझे कथा सुनाइए राम जी की।
बड़े प्रसन्न हुए। सुनाए श्री रामचरितमानस जी में 9,990 पंक्तियां हैं। पंक्ति माने लाइन, 9,990। और ये 9,990 पंक्तियों को 30 घंटे में कहना है। 9×3 = 27, 30 घंटे में कैसे कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है ना। अब उसी में भजन भी जुड़ गया तो बचा 20 घंटे। 20 घंटे में कौन राम कथा होगी? इसलिए आप आ गए हैं, हम भी आ ही गए हैं, तो कोशिश करिए कि कथा सुनिए। भजन तो सुनाते ही रहेंगे, बीच बीच में कथा सुनिए। इसमें लिखा क्या है? पूज्यपाद गोस्वामी जी प्रथम श्लोक बालकांड का लिखते हुए कहते हैं, बाबा गणपति माँ सरस्वती की कृपा से मुझे ऐसी ऐसी अनुभूति हो। स्मरण करते हैं, वर्णानाम अर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे विनायको। वर्ण अर्थात अक्षरों, उनसे बने हुए शब्द वाक्य जिनके संघात से व्यवहार शास्त्र निर्मित होता है, रसों और छंदों के समूह जहां से प्रकटित होते हैं, ऐसे बाबा गणपति माँ सरस्वती जी का मैं प्रथम वंदन करता हूं। गुरु स्वरूप भूत भावन भगवान शिव, श्रद्धा विश्वास स्वरूप माँ पार्वती और शिव बाबा का वंदन करते हैं। यहीं से प्रारंभ हुआ। गुरु वंदना किए, कण कण की गोस्वामी जी वंदना करते हैं, श्री सीताराम जी की वंदना करते हैं, परिकरों की वंदना, पुरजन स्वजन संत असंत सबकी वंदना करते हैं। और अपना भाव रखते हुए कहते हैं, मुनि न प्रथम कीरति गाई, तेहि मार्ग चलत सुगम मोहि भाई। मुनि न प्रथम कीरति गाई, तेहि मार्ग चलत सुगम मोहि भाई। यह कथहि स्नेह समेता, कहीं है सोने हैं समुझी सचेता। जेहि कथहि स्नेह समेता, कहीं है सोने हैं समुझी सचेता। कोई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। कोई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल
पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, मुनियों ने प्रथमतः जो कीर्ति गाथा गाई है, किसकी? तो भगवान की। देखिए, कीर्ति किसकी है? तो भगवान की। कथा किसकी है? तो भगवान की। जीव की कथा नहीं होती, जीव की व्यथा होती, और भगवान की कथा होती। कथा गाने वाले की, कथा सुनाने वाले की, कथा सुनने वाले की व्यथा का अपहरण हो जाता है, शमन हो जाता है। कथा, भगवान की कथा, भक्त की कथा सुनकर सुनाकर व्यथा शांत हो जाएगी। जगत के जीव अपनी कथा सुनावें तो चित्त अशांत हो जाता है। क्योंकि जगत के जीव का चिंतन ही अपने तक है, अपने से बाहर वो निकलते ही नहीं है। आदमी परिचय भी कराता है ना, साधु महात्मा से भी मिलने जाएगा, परिचय करावेगा, ये मेरे 3 बच्चे हैं, ये उनकी बहुएं हैं, ये बच्चे हैं, आप महाराज इन पर कृपा करो, ये कृपा करो। न भगवान, न भजन, न मंत्र, न माला, न धर्म, न सत्कर्म। जीव का चिंतन जगत पे रहता है, परंतु भगवान के भक्त का चिंतन भगवान पे रहता है। ये सब कुछ मानसिक है, मन से है। हमारा, हम कथा गाते हैं, हमारा चिंतन जगत का है, तो हम फिर वही जगत के सामान्य जीव ठहरे। कथा सुनते हैं, हमारा चिंतन जगत का है, तो हम सामान्य जीव हैं। कथा सुनते, कथा गाते, यदि हमारा चिंतन भगवान का है, तभी हम कह सकते हैं हम भी भक्त हैं। और घूम फिर कर वहीं खड़े हैं, धाक के 3 पात, तो हम भगत नहीं हैं। देखिए, भगत होना, भगत रहना, भगत हैं, ये तीनों 3 परिभाषित भाव हैं। भगत होना नहीं पड़ता, भगत रहना पड़ता है। भगत से मिलकर मन भी भगत भावमय हो जाता है। साधुते हो ही न कारजहानी। जब विष्णु जी महाराज को हनुमान जी महाराज ने राम नाम जपते सुना, तो क्या बोले? एहिसन हठी करी हूं पहचानी। क्यों? इस साधु है। साधु कौन? हरि नाम लेकर सो जाए, हरि नाम लेकर उठ जाए, वो जीव साधु है। बस भगवान का नाम ले, जगत का कितना व्यवहार करे और भगवान मन में भरे, वो जीव भगवान का भक्त है। कपड़ा रंगाए, माथा छिलाए, भगत का कोई परिभाषा बनाना नहीं है। भगत तो भगत है, किसी भी रूप में, किसी भी भाव में भक्त। भगवान की कथा सामान्य जीव को भी भगवत चरण में पहुंचा देती है। विभीषण को हनुमान जी ने राम कथा सुनाई, भगवान की शरण में पहुंचा दी। शबरी जी को सुनाई, मातंग ऋषि जी ने कथा, और भगवान के चरण में पहुंचा दिए। सुग्रीव को श्री हनुमान जी ने कथा सुनाई, तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। पावक साखी जोरी पुनि, पावक साखी देई पुनि, जोरी प्रीति दृढ़ाए। सुग्रीव जी भय सहित हैं, लेकिन श्री हनुमान जी ने सुग्रीव को भी राम जी की कथा सुनाकर राम जी की शरण में पहुंचा दिया। भगवान की शरण ली जाए, और क्या उपाय है हो? देखिए, हम जिसके बारे में नहीं जानते हैं, उससे हमारा प्रेम नहीं होता है। लेकिन जिसके बारे में हम जान जाते हैं, उसके प्रति हमारा प्रेम दृढ़ हो जाता है। रुक्मिणी माँ ने जो भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को पत्र लिखा था, उसमें क्या लिखा था? हे प्रभु, दूर से ही आपकी कीर्ति कानों से सुनकर हमारे हृदय में आपके प्रति प्रीति जग गई है।
एक बार भगवान श्री कृष्ण ने विनोद किया माँ से, तो कहा कि आपने हमको चिट्ठी लिखी तब मैं लेने आया था, आपने चिट्ठी न लिखा होता तो मैं न लेने आता। आप स्वतंत्र हैं। माता जी बेहोश हो गई, लीला हो गई। फिर तो बलराम भैया ने बहुत डपटा है कन्हैया को, ये क्या है, ये तो लीला है। माँ ने कहा कि आपके कर्म ऐसे थे इसलिए हमने आपको पत्र लिखा, आप ऐसे ऐसे कर्म न करते तो मैं पत्र न लिखते। भाव क्या है? भगवान की कथा, भगवान का गुण समूह, भगवान की लीला सुन सुनाकर भक्त के चित्त में भगवान के प्रति प्रीति दृढ़ हो जाती है। इसीलिए हम लोग 9 दिन कथा गाते सुनते हैं कि भगवान का गुण सुनेंगे तो हमारी भगवान में प्रीति दृढ़ हो जाएगी। श्री हनुमान जी के सानिध्य में हमारी आपकी प्रीति दृढ़ हो, यही प्रार्थना है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।